वअतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम और आप जिस शख्सियत के विलादत बासआदत के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, उसको जाना ही इताअत के हवाले से जाता है। हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है। किसी को किसी के अच्छे किरदार के वजह से जाना जाता है, किसी को किसी के बुरे किरदार की वजह से जाना जाता है, किसी को कहा जाता है फला साहब के बेटे हैं, किसी को बाप के नाम से अगर याद किया जाए तो बेटा खुश हो जाता है, और किसी के बाप का नाम ले लिया जाए तो कभी कभी बेटा गुस्सा भी हो जाता है, और कभी कभी अगर नामालूम हो तो बेचारा खुश हो या गमज़दा हो, ये उसकी बदनसीबी है। खुदावंद आलम इस आयत में इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहाँ पर मुखातब अहले ज़माना है, यहाँ पर मुखातब ना अहले ईमान हैं न मोमिनीन हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, या अय्युहल्लज़ीना कहा है, उसके बाद आमनू लोगों को मुखातब किया है। साहिबान ईमान मुराद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी ईमान लाने की बात हो रही है। क्या अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत क्या है? ईमान है। वअतीउर रसूल, रसूल की इताअत क्या है? ईमान है। बड़े कमाल का मौका है और बड़ी वाज़ेह आयत है। यहाँ पे मुसलमानों को मुखातिब नहीं कर रहा है खुदावंद आलम, मुखातिब किसको कर रहा है? लोगों को। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, खुदाया मोमिनीन को कहता कि अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। तो अगर किसी भी आलिम से आप पूछेंगे तो कहेंगे मोमिन कहते ही उसे हैं जो अल्लाह की इताअत करता हो, मोमिन कहते ही उसको हैं कि जो रसूल की इताअत करता हो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ लोगों अल्लाह और रसूल की इताअत करो। अल्लाह ने यहाँ पर जानशीने मुस्तफ़ा का ऐलान करते हुए ये बात भी कह दी कि कलमा पढ़ने वाले को निजात नहीं, इताअत करने वाले को है। वाह वाह वाह। कलमा पढ़ने वाले को निजात नहीं है, निजात है इताअत करने वाले को। इताअत कहते किसे हैं? का अगर इताअत कहते इसे हैं कि अगर जिसकी इताअत में तुम हो, अगर वो कहते खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाओ, कहते बोलो तो बोलने लगो, कह जाए बैठो तो बैठे रहो, कहते लड़ो तो लड़ो, भाग ना हो। इताअत कहते इसे हैं। यहाँ पे जनाब अबू तालिब के हवाले से कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करना से साहिब ईमान वो है, साहिब ईमान बनेगा वो जो इताअत करेगा। अब क्योंकि वो मौका नहीं है, मौका है गाजी का। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यहाँ सबसे आखिरी में किसी का नाम नहीं लिया, किसी डिग्निशन का नाम नहीं लिया, किसी पोस्ट का नाम नहीं लिया, किसी मर्तबे का नाम नहीं लिया। अल्लाह यानी माबूद साफ लफ्जों में, वतीउर रसूल साफ लफ्जों में, व उलिल अम्र मिनकुम। अब सारा कमाल इस उलिल अम्र और मिनकुम में है। उलिल अम्र कौन है? उलिल अम्र जो है, ये उलिल अम्र का लफ्ज आया है लफ्ज अम्र से, कमांड देने वाला, हुक्म देने वाला। अच्छा, हुक्म देने वाले और कमांड देने वाले को सिर्फ अगर उलिल अम्र कहा जा सके, कहा जाता है उलिल अम्र उसको कि जो रहनुमा हो, हाकिम हो, सरदार हो। कमाल ये है कि इसमें शर्त ये है कि सरदार फौज का हो, सरदार फौज का हो। फौज के सरदार को इनके इतने माने आते हैं।
अब अगर इताअत करने वाला इन तीनों चीजों पे सही होता है तो क्या होगा? खुदाबंद आलम का पैरोकार कहलाएगा। अल्लाह ने लोगों को मुखातिब किया, पैगंबर की इताअत का हुक्म दिया, अपनी इताअत का हुक्म दिया और उलिल अम्र की इताअत का हुक्म दिया। उलिल अम्र की इताअत कैसी करनी चाहिए, इस पे पूरी ज़ाते जनाब अब्बास मुनहसिर है। मुकम्मल किताब है वो ज़ात कि जिसे जनाब अब्बास कहा जाता है। इताअत उसे नहीं कहते हैं कि हमारी मर्जी हुई तो मानेंगे, नहीं हुई तो नहीं मानेंगे। और इसमें जो शर्त है उलिल अम्र की, उस उलिल अम्र की शर्त यह है कि वो फौज का सरदार हो। तो क्या इससे मुराद वो हैं जनाब अब्बास का? नहीं, इससे मुराद जनाब अब्बास भी नहीं है। इससे मुराद ज़माने अब्बास में कौन है? इमाम हुसैन की ज़ात है। और शाबान वो महीना है कि जिसमें मुकम्मल करबला तैयार कर दी गई। जनाब ज़ैनब, मौला हुसैन, मौला अब्बास, जनाब कासिम, जनाब अली अकबर और करबला का पैगाम लेके आने वाले हमारे और आपके चौथे इमाम। और सिर्फ ये नहीं है, इस महीने में उस दीन को कि जिसे हुसैन बचाएंगे, यानी मिटने से बचाएंगे, उसे आखिरी तक बचाने के लिए जो जिम्मेदारी लेने वाला शख्सियत है, उसको भी इसी 15 शाबान में भेजा है। यानी 1 से 15 तारीख तक वो दिन है कि जितनी बाबरकत दिन इस महीने में उतने किसी और में नहीं। तो इताअत जो करेगा वो उलिल अम्र की होगी। और इताअत का पैमाना क्या होगा? ये जनाब अब्बास की ज़ात है। जनाब अब्बास की माँ को उम्मुल बनीन कहा जाता है। उम्मुल बनीन कहते हैं बच्चों की माँ को। तो गोया जनाबे उम्मुल बनीन जिन्हें हम कहते हैं, उनका नाम क्या है? कमाल ये है कि उनका भी नाम फातिमा है। कमाल ये है कि उनका भी नाम फातिमा है। और जब वो घर पे आई हैं तो रवायत मिलती है कि दहलीज पे थी। एक मर्तबा इमाम हसनैन उनके तरफ आते हैं और आने के बाद जब पहली बार मिलती हैं तो वो अपना तारुफ फातिमा से नहीं कराती हैं, वो अपना तारुफ कराती हैं कनीज़े फातिमा से। कनीज़े फातिमा से तारुफ कराती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बा किरदार होनी चाहिए। अगर माँ बा किरदार है तो बच्चों में असर होता है। और जनाब अब्बास को बहादुरी सिर्फ खानदान बनी हाशिम से नहीं मिली है। इसीलिए कहा जाता है खानदान ढूंढो तो अच्छा ढूंढो। क्यों? क्योंकि लहू अपना असर दिखाता है, नाम अपना असर दिखाता है। अगर ये चीज 10,000 साल, 5,000 साल पहले, 1000 साल पहले कही जाती तो ना होता। हद ये है कि 200 साल पहले कही जाती तो ना होता। जो जेनेटिक होता है, आज इसको मॉडर्न साइंस भी मानती है कि वो असर रखता है बच्चों के ऊपर। वो उसके जिस्म की बनावट में भी असर रखता है, उसकी जहन में भी असर रखता है। उसके अंदर जो खामियां आती हैं वो भी जेनेटिकली इंसान के अंदर ट्रांसफर होती हैं। तो जब खानदान चुनो तो बाकमाल खानदान चुनो। और उस बाकमाल खानदान की खातून है जनाबे फातिमा, जो मशहूर हैं जनाबे उम्मुल बनीन के नाम से। जनाबे उम्मुल बनीन ने पूरी जिंदगी जनाबे अब्बास को ये चीज सिखाई है। जनाबे अब्बास और मौला हुसैन की एज में तकरीबन कहा जाए हाफ जनरेशन नहीं, पूरी जनरेशन का फर्क है। जब मौला अब्बास जवान हैं, इमाम हुसैन बुजुर्गों में शुमार होने लगे। इमामत की वजह से नहीं, इमामत तो बुजुर्ग होती ही है।
यानी जिस उम्र में हमारे माशरे में लोगों को बुजुर्ग कहा जाता है, उस दहलीज पे कदम रख चुके हैं इमाम हुसैन, उसमें शामिल हो चुके हैं। जनाब अब्बास की अजमत के लिए काफी है कि कोई पूछे कि जनाब अब्बास का मर्तबा क्या है, तो उनके लिए ये लफ्ज काफी है कि इमाम हसनैन के होते हुए अगर किसी के लिए दुआ मांगी जाए तो उसकी अजमत बयान करने की जरूरत नहीं। अगर इमाम हसनैन के होते हुए जिसको अल्लाह ने हसन जैसी औलाद दी हो, इमाम हुसैन जैसी औलाद दी हो, जनाब ज़ैनब जैसी बेटी दी हो, अगर वो इंसान तमन्ना करे, अगर कोई लाऔलाद करे तो समझ में आता है, लेकिन ज़ाते अमीरुल मोमिनीन जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी कुछ नहीं मांगा था खुदावंदे आलम से अपने लिए, उसने नमाज में अगर किसी के लिए दुआ मांगी है तो वो औलाद के लिए दुआ मांगी है। उस औलाद का नाम क्या है? जनाब अब्बास। जब मांगने वाला ऐसा हो, आप तसव्वुर करें, घर में कोई बच्चा है, एक बच्चा है जो रोज चीज मांगता है, अगर ये तौहीन होती, अगर इंसान से इमामत को कहा जाता, खुदा और इमाम का मसला है, तो ये मिसाल भी तौहीन आमेज नहीं हो सकती है। एक बच्चा है कि जो रोज कोई चीज मांगता है, तो हो सकता है कभी आप उसके मन मुताबिक दें, कभी कम दे दें, कभी ज्यादा दे दें। लेकिन एक तरफ दूसरा बच्चा है, दूसरा मांगने वाला है कि जो दूसरा बच्चा मांग रहा है वो कभी कुछ नहीं मांगता। अगर वो अपने गार्जियन से, अपने सरपरस्त से, अपने रहबर से कोई चीज मांगेगा, चाहे वो रात के 12 बजे मांग ले, तो अब वो चीज आएगी, क्योंकि उसने ताउम्र कुछ नहीं मांगा था, आज वो मांगा है। तो जनाब अब्बास उस दुआ का नाम है कि जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार की गई हो। और हमारे यहाँ लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, तमाम मजहब में है कि मौत के बाद जिंदगी है, लेकिन 13 के बाद ये चौथी शाबान डेड आफ्टर डेथ के उसमें आती है कि मुनाफिक के लिए 13 के बाद ये चौथी शाबान दोबारा मौत है, कि मौत के बाद दोबारा मौत है। क्यों? इसलिए कि जब भी किसी की बहादुरी पढ़ी जाती है तो किसी की नालायकी समझ में आती है, जब भी किसी की वफादारी पढ़ी जाती है तो किसी का भागना याद आता है, किसी का रोना चिल्लाना याद आता है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन जनाबे मौला अली के अलावा एक मर्तबा वो दरबार है कूफे का, जनाब मुस्लिम से बदबख्त ने कहा कि अमीर को सलाम करो, तो एक मर्तबा उसके तरफ देखा, कहा मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। अमीर की शर्त यह है कि बहादुर हो, अमीर की शर्त यह है कि रहनुमा हो। भटके हुए को अमीर कहने की खसलत हम में नहीं है। जो खुद भटका हो वो दूसरे को रास्ता नहीं दिखाता है। अगर रास्ता दिखाने वाला, आप रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी मिला, कहा भैया यहाँ से इलाहाबाद जाने का रास्ता क्या है? कहा हम बनारस जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से जाना है? अब आप आगे इलाहाबाद का रास्ता पूछिएगा उससे कि हम तो इलाहाबाद जाने हम भटके हैं, कहाँ बनारस और कहाँ ये तो खुद भटका हुआ है। अगर अक्ल इस चीज को कहती है कि भटके हुए से रास्ता नहीं पूछना चाहिए, तुम यहाँ भटके हुए से दीन क्यों पूछना चाहिए? अगर भटका हुआ रास्ते बताने के काबिल नहीं होता है तो भटके हुए से दीन पूछना किसी भी अक्ल वाले के लिए ये बात समझ में नहीं आ सकती है। हम वफादारी उससे सीखते हैं कि जिसकी वफा पे हुसैन को नाज था, तो हम वफा पढ़ते हैं। अगर वफा पढ़नी है तो वफादार का होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इंसान माशरे में अपने वालिदैन का नाम बुलंद आवाज से नहीं ले सकता है, यानी खानदान में कमी है। आप किसी मजमे में खड़े हों, मौला अब्बास का जो रिश्ता लेके गए थे, मौला अब्बास के यानी जनाब उम्मुल बनीन का जो रिश्ता लेके गए हैं, मौला अली के भाई
अब उनके बारे में ये मिलता है कि उनके सामने होते हैं ना, गांव में कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने ज्यादा लंबी लंबी कोई करता नहीं है, क्योंकि वो पूरा सजरा जानते हैं तुम्हारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको नसब जानते हैं, हैसियत जानते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कहाँ हो, सब जानते हैं। एक मर्तबा जनाब सलमान बैठे हुए थे, जनाब सलमान बैठे थे। अब जनाब सलमान कौन है? रसूल अल्लाह से बुजुर्ग, उम्र में रसूल अल्लाह से बुजुर्ग और नबूवत के मामले में मातहत। अब वो थे अजमी ईरान के, साइरस की हुकूमत के आए हुए। अब उनका ना खानदान का पता था, भाई जिसका मुल्क ही नहीं है अरब, उसका खानदान को क्या जानेगा आदमी। और आज का तो है नहीं कि आपने मीडिया में डाला तो आपका खानदान पूरी दुनिया में पता चल रहा है। वो बहुत अबाजमत खानदान था, जिस भी मजहब में था इज्जतदार खानदान था, इसलिए इज्जतदार की पहचान करता है। जनाबे सलमान बैठे हुए हैं। अब लोग, हमारे अब्बा ये थे, हमारे अब्बा वो थे, अब वो खामोश बैठे हुए कि बोले भी तो क्या बोले, खामोश बैठे हुए हैं। अब उतनी देर में गाजी के चचा का गुजर हुआ। गुजर होना था कि अभी तक जो बता रहे थे अपने बात के कसीदे, वो चुपचाप खड़े हो गए। जनाब सलमान ने बोला, ये भी अहले अरब हैं, ये भी अपने अब्बा के बारे में बताएंगे, तुम भी बताना। कहा सलमान तुम नहीं बताओगे? कहा हम अहले अजम हैं, हम क्या बताएं आपको, आप अहले अरब हैं, रसूल आप में से हैं, रसूल अहले अरब हैं, रसूल अहले कुरैश हैं, वो भी अहले कुरैश हैं, आप भी अहले कुरैश हैं, आप बताइएगा। तो एक बंदा कहता है हम हाशमियों के सामने शजरे नहीं बताते हैं। उसने बरजस्ता लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम हाशमियों के सामने शजरे नहीं बताते हैं। जनाब सलमान समझ गए कि अगर तुम हाशमियों के सामने शजरा नहीं बता सकते हो, यानी बताने लायक नहीं है। जो सलमान मिन्ना अहले बैत का लक़ब मिला है, वो इसी इनकी मस्ती के चक्कर में, जब रसूल को पता चला कि ये जो रसूल के पास आकर के, रसूल के पास बैठ के अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, चरवाहा गड़ेड़िया, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, खुद उनका बयान है, कितने डंडे पड़े थे एक मुठ होने पे। वो अब ये बात पहुंची रसूल के पास। अब जब बात रसूल के पास पहुंची कि वो खानदान बता रहे थे सलमान के सामने कि जिनके खानदान का पता नहीं है, तो जनाबे रसूल खुदा ने उसी टाइम कहा था, सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में थे। अब बताते रहो तुम सजरा कि जो अहले बैत से हो जाए फिर वो सजरा जांचा करता है, बताया नहीं करता है। जो अहले बैत में आ जाए फिर उसकी मोहब्बत के सजरे जांचे जाते हैं, फिर वो सजरा बयान नहीं करता है। यही वो जात थी जो किसके लिए रिश्ता लेके गई है? अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता लेके गई है जनाबे उम्मुल बनीन के यहाँ। अब सोचिए वो इंसान जिसके सामने अहले अरब सजरा बताने से डरते हैं, अगर उसके भाई का कोई रिश्ता करने जाए और शजरे में, जाहिर सी बात है मौला अली सबसे छोटे भाई हैं, तालिब जाफर तमाम सबसे छोटे, जनाबे तालिब सबसे बड़े भाई हैं, जनाबे अकील सबसे छोटे हैं। जाहिर सी बात है या तो मौला अली की बुजुर्ग कौन है? रसूल अकरम है। अब रसूल अकरम दुनिया में रही नहीं, क्यों नहीं रहे? क्योंकि जिस तरह जनाबे खदीजा के रहते हुए रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया, या यूं कह दिया जाए कोई ज़ौजा रसूल के साथ रहने की काबिल नहीं थी तब तक, जब तक खदीजा जिंदा थी। उसी तरह फातिमा की जिंदा रहते कोई खातून इस काबिल नहीं हो सकी थी जो अली के साथ रहे। बादे फातिमा रिश्ता गया इसलिए रसूल नहीं गए थे। रसूल जनाब फातिमा से पहले जनाब रसूल खुदा का वफात नहीं कही जाए, शहादत कही जाए। वफात कहा, जब लफ्ज़ वफात होता है तो ये उनके दिल को सुकून होता है कि कम से कम रसूल के का इल्जाम हम पे तो नहीं आएगा।
मुरीद इस्लाम तो नहीं बनेंगे। रसूल इस दुनिया को गए, दुनिया को छोड़ के गए, जनाब फातिमा गई, तभी उन्होंने तमन्ना की है, किसकी? शादी की नहीं की थी, बेटे की थी। शादी की तमन्ना अलग है, बेटे की तमन्ना अलग है। शादी की तमन्ना, बेटे की तमन्ना की तो भाई को बुलाया, बुलाने के बाद बैठाला, बताया अब वो रिश्ता देखने जा रहा है कि जिसके सामने कोई अपना शजरा बताता नहीं है। अब वो भाई जाएगा खुद अपने भाई का रिश्ता लेकर के, तो सबसे पहले खानदान के बुजुर्ग से मिलेगा, सलाम दुआ होगी, फिर गले मिलेंगे। अब क्यों उसी घर में गए थे? क्योंकि जिसको बनी हाशिम पैर ना लगाए उसे गले कैसे लगा सकते हैं? गए और जाने के बाद रिश्ता दिया, रिश्ता हुआ, और ये भी नहीं कि अच्छी नहीं थी दौजा, तलाक हो गया हो, या जिंदा रहते चली गई हो, या मर जाने के बाद घर छोड़ गई हो, ऐसी दौजा तो नहीं थी। जब रिश्ता लेकर गए जनाब अब्बास का, वो बीबी आई जो खुद शहजादी थी अपने कबीले में, वो आने के बाद दर पे बैठ के कहती है, मैं कनीज़े फातिमा हूँ। उस दिन से ये बुनियाद रख दी गई, अली को यकीन हो गया कि ये वही औरत है जो मेरी दुआ को मुकम्मल करेगी। सुभान अल्लाह बाबा। क्योंकि अगर माँ में इतनी एतात है कि फातिमा भी लौजा है, ये फातिमा उम्मुल बनीन भी लौजा है, लेकिन अपने आप को कनीज से, बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान शादी करे और दूसरी शादी करे, वो फोटो घर में नहीं रहने दे, वो यादें घर में न रहने दे, वो सामान उठा के फेंक दे, वो चीजें न टिकने दे। कनीज होना और है, अगर कभी उससे मुकाबला कर लो, कभी उससे मुकाबला कर लो। रसूल के यहाँ जब गोश्त बनता था तो थोड़े गोश्त को इकट्ठा करते थे प्याले में और कुछ औरतों के लिए भिजा देते थे। रसूल के अलावा कोई और होता तो कोई तोहमत लग सकती थी। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इस आलम का प्याला किसके लिए जाता है? कहा खदीजा की सहेलियां आई हैं। नाराज हो गई कि खदीजा चली गई, सहेलियों का एहतराम अब भी बाकी है। वो और दौजा थी, ये अब्बास की माँ थी। आते ही साथ कहा, मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, मुझे माँ न कहना, कनीज समझना। जब औलाद हुई तो औलाद ने पूरी जिंदगी भाई नहीं कहा, सुभान अल्लाह बाबा, भाई नहीं कहा। और इमाम हुसैन की तमन्ना क्या थी पूरी जिंदगी? क्या अब्बास तुम मेरे लिए कोई जंग जीत दो, ऐ अब्बास क्या तुम मेरा फला काम कर दो। हुसैन ने आखिरी वक्त कोई भाई किसी भाई को विदा करते वक्त कोई चीज उससे मांग रहा हो, या तो वो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, या वसीयत होती है, या बच्चों के लिए रखी हुई अमानत होती है, हुसैन ने कुछ नहीं मांगा था। मांगा है तो सिर्फ एक चीज, एक बार भाई कह दो। वफा का ये आलम है कि भाई कहलवाने के लिए हुसैन को तमन्ना करनी पड़ी है।